वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने दोस्तों पीछे बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो वो जाकर अपने चैनल पर देख लेना। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। पौधा है अनुपात बीज हो गया, समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया और क्या हो गया, कली हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, इनको कभी भी आप आगे वाले को कभी भी दिमाग में मत लेना, सबसे पहले इनको दिमाग ले लेना। जब भी तुम इनका दिमाग लगा लोगे तो ये आगे वाले ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, अपने सोल्व हो जाएंगे। तो जरा गौर से देखिए, बीज है, बीज से किसका निर्माण हो रहा है, तो बीज से दोस्तों पौधा बनता है। क्या बनता है, बीज जब जमीन में लगाओगे तो पौधा जमीन के बाहर आ जाएगा। तो ये जो कली बनती है दोस्तों, ये कली जो बनती है दोस्तों, इस कली को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, इस कली से क्या होता है, फूलों का निर्माण होता है। क्या होता है, फूलों का निर्माण कली से होता है, क्योंकि कली जब होगी तभी दोस्तों क्या बनेंगे, फूल बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसके हिसाब से वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी इजी क्लास है रीजनिंग की, और ये वही क्वेश्चन है जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8:56 है, समानुपात 9 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी, मेरे को पता है ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो। और अगर तुम ये क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाए तो फिर कभी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जरा गौर से देखिए इसको। क्या है दोस्तों, 8 है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 56 आएगा। और 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और ये 63 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 63 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, क्योंकि बहुत इजी और ललन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो दोस्तों इजी क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादा गलत करने की संभावना बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी एफ जी है, अनुपात ई आई जे हो गया, समानुपात आर वी डब्ल्यू हो गया, अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, रीजनिंग का अगर खिलाड़ी बनना है तो आपको एबीसीडी कंठस्थ एकदम क्या है दोस्तों, रटना जरूरी है। अगर एबीसीडी आपको नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते हो। और एक दोस्तों, एबीसीडी की दो श्रृंखलाएं चलती है, एक तो ए से जेड की तरफ, बी से वाई की तरफ, बॉय, सी से एक्स की तरफ, क्रैक्स, डी से दोस्तों डब्ल्यू की तरफ, डिवाइडर, ई के सामने वी की तरफ दोस्तों इलेक्ट्रो वोल्ट। तो एक तो ऐसे चलती है और एक दोस्तों सीधी चलती है ए से जेड की तरफ। तो ये दोनों ही कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। कि आपको एम पूछ ले तो 13 नंबर पे है, एन पूछ ले तो दोस्तों कितने पे है, 14 नंबर पे है, टी पूछ ले तो दोस्तों 20 पे आता है, वाई पूछ ले तो दोस्तों कितने पे, 25 आता है। तो इस तरह से अगर आप रीजनिंग में एबीसीडी को याद रखोगे तब तो आप दोस्तों रीजनिंग के माहिर हो। वरना दोस्तों क्या है, हमारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जरा गौर से देखिए, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले सबसे पहले बी है, फिर दोस्तों एफ है, एफ के सामने जी है, अनुपात ई हो गया, आई हो गया और जे हो गया। एक तो ये है और एक दोस्तों ये है कौन, आर वी। देखिए इसको गौर से, एक आर है, वी है और डब्लू हो गया। और आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे बी से ई की तरफ। बी कितने पे आ रहा, 2 पे, ई कितने पे आ रहा, 5 पे। इसका मतलब क्या हो गया, +3 हो गया। फिर देखिए, ई से आई की तरफ चलते हैं तो एफ, फिर जी, फिर एच और फिर आई। इसका मतलब भी दोस्तों +3 हो गया। जी से जे की तरफ चलते हैं तो जी, फिर एच, फिर आई और जे। तो इसका मतलब भी दोस्तों क्या है, +3 हो गया। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, +3 +3 +3 कर रहा है। अब हम भी क्या करेंगे दोस्तों, आर में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, फिर एस, फिर टी और क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। वी में +3 करते हैं दोस्तों वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स और क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। और डब्ल्यू में +3 करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्स, वाई और जेड हो जाएगा। तो यू वाई जेड कहाँ पर है दोस्तों, यू वाई जेड ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये यू वाई जेड जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये UYZ जो है दोस्तों, ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने एजुकेशन होते हैं रीजनिंग के, फिर भी दोस्तों क्या है, कंफ्यूजन हमारी बरकरार रहती है, क्योंकि हम इन क्वेश्चनों को सही से दोस्तों ढंग से देख नहीं पाते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए 0 है, फिर 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, और फिर 48 हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में इसके स्थान पर 48 से पहले और 24 के बाद क्या आएगा दोस्तों, वो हमें बताना है। तो देखिए अगर हमें क्या होता दोस्तों, अगर हम इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 0 से 8 है, 8 से 24, 24 से 48, 3 से 15 है, 15 से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो हम 1% ही सोल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन एक ही शर्त पे सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में दोस्तों इनको क्या है, पहले लिख लो, और लिखने के बाद दोस्तों इनको ज्ञात करो कि क्या ये वास्तविकता में ऐसे ही सोल्व होगा या नहीं होगा। अगर ये ऐसे ही सोल्व हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 0 से 3 की तरफ चलिए, क्या हो गया, +3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर 3 से 8 की तरफ चलिए, तो 3 से 8 की तरफ चले हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, +5 हो गया। 8 से 15 की तरफ चलिए तो कितना हुआ, +7 हुआ। तो देखिए पहले +3, फिर +5, फिर +7, इसका मतलब दोस्तों क्या है, +2 बढ़ते हुए चल रहे हैं। फिर 15 से 24 की तरफ चलिए तो कितना हो गया, +9 हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, +11 करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए +2 की सीरीज चल रही है। तो 24 और 11 कितने होते हैं, 35 होते हैं। कितने होते हैं सर, 35 होते हैं। और अब देखिए क्या हो गया, 35 48 बन गया। इसका मतलब दोस्तों कितने हो गए, +13 हो गए। तो +2 की सीरीज दोस्तों कंटिन्यूसली चली हुई है। तो ऑप्शन में 35 कहाँ है, तो सर 35 अपना ऑप्शन नंबर 4th में है। तो ये 4th ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हम इनको सोल्व कर पा रहे हैं। ये 4th नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप क्या है, अपने आप से भी सोल्व जरूर कर लेना, जिससे कि आपको भी दोस्तों इनका क्या है, अभ्यास अच्छे से हो सके। चलिए अगले प्रश्न देखिए, AC है, FH हो गया, KM है, PR हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए वही हमारी सेम ट्रिक रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, और जब इनको लिख लेंगे तो ये आधे से ज़्यादा तो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, वो हमें बता देना है। तो देखिए इन्हें हम फटाक से बता सकते हैं। सबसे पहले A से F की तरफ चलिए, A 1 पे आता है, F 6 पे आता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, +5 हो गया। F से K की तरफ चलिए तो दोस्तों क्या हो गया, +5 हो गया। K से दोस्तों P की तरफ चलिए तो भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। देखिए K है, फिर L M N O, और क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे P आ जाएगा। तो इस P से दोस्तों क्या करेंगे, +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। यहाँ तक तो सर अपना मामला क्लियर है। अब देखिए C है, C से H की तरफ चलिए, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। C 3 पे आता है, H कितने पे आता है, 8 पे आता है, और ये C कितने पे आता है, 3 पे, तो +5। देखिए कि H से M की तरफ चलिए तो भी दोस्तों क्या है, +5 हो जाएगा। और M से दोस्तों R की तरफ चलिए तो भी क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो अब R में जब तुम +5 करोगे तो देखिए R है, फिर क्या हो जाएगा, S T, फिर U, फिर V, और फिर क्या, W। तो +5 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये UW ऑप्शन में कहाँ है, तो UW ऑप्शन नंबर 3rd में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3rd जो होगा ना दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। UW अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम UW को क्या करेंगे, सही मान लेंगे, क्योंकि UW ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमें वो शब्द बताना है जो इन शब्दों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, इनमें क्या है, हमेशा अंडरलाइन कर लेना कि ये बनाने का पूछ रहा है या फिर
नहीं का पूछ रहा है। अगर ये बनाने का पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाकर देखेंगे। और अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो दोस्तों नहीं बनाएंगे। तो पोर्टफोलियो से दोस्तों क्या नहीं बन सकता, देखिए आर है, एक एक को देखेंगे, आई है, फिर यहाँ पर ये रहा आई, फिर दोस्तों एफ है, ये एफ रहा, ये टी रहा। तो दोस्तों फर्स्ट तो बनता है, रिफ्ट तो बनता है। सेकंड देखिए आर ये रहा, आर ये रहा, डबल ओ ये रहा, डबल ओ और एफ ही दोस्तों ये रहा, तो रूफ भी बनता है। थर्ड देखिए दोस्तों फोर्ट है, तो इस फोर्ट को देखेंगे, देखिए एफ है, ओ है, आर भी है और टी भी है, तो ये भी बन सकता है दोस्तों। मगर दोस्तों यहाँ पर देखिए पी है, ये पी कट गया, ओ है, ओ से ओ कट गया, एक ओ से ये ओ कट गया, आर से दोस्तों ये आर कट गया, टी से दोस्तों ये टी भी कट गया, आई से दोस्तों ये आई कहाँ है, ये भी कट गया। मगर दोस्तों इसमें क्या है, सी कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए दोस्तों पोर्टिको नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है, पोर्टिको नहीं बन सकता है, क्योंकि दोस्तों सी इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए सी नहीं है। तो ये पोर्टिको ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो क्या है, नहीं बन सकता है, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, तो फिर बनेगा कहाँ से। ये अपना जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में ब्रिंजल को LAJNIRB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार, लेडी फिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है कि इसने इस ब्रिंजल को बनाया कैसे है। तो हम भी दोस्तों क्या करते हैं, इस ब्रिंजल को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बी है, फिर आर है, फिर आई है, फिर एन है, फिर जे है, तो फिर ए और क्या हो गया, एल हो गया। तो इसने ब्रिंजल को क्या कहा है, जरा गौर से देखिए। इसने ब्रिंजल को, एल को तो एल का एल लिखा है, ए का दोस्तों ए लिखा है, यहाँ पर देखिए जे है, तो इसका मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, जे है, फिर एन है, फिर आई है, और इसका मतलब दोस्तों हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसने उल्टा क्रम में लिखा है। क्या लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा है। तो हम सीधा लेडी फिंगर को बनाएंगे। देखिए लेडी फिंगर बनाते हैं, तो आर है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, आर करेंगे, ई का क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ई करेंगे, ई के बाद जी का क्या करेंगे दोस्तों, तो जी का जी करेंगे, एन के बाद एन क्या करेंगे, तो देखिए इसका उल्टा का उल्टा हम एज इट इज बना देंगे। जरा गौर से देखिए, हम आर करेंगे, फिर ई करेंगे, फिर जी करेंगे, फिर एन करेंगे, फिर आई करेंगे, आई के बाद एफ लिखेंगे, एफ के बाद वाई लिखेंगे, वाई के बाद डी लिखेंगे, और डी के बाद ए लिखेंगे, और ए के बाद एल लिखेंगे। तो ये देखिए REGNI, REGNI, यहाँ देखिए GNI, FYDAL ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया है, जिस प्रकार से उल्टा क्रम इसने ऊपर दिया हुआ है, हमने उसी उल्टे क्रम को दोस्तों क्या है, छाप दिया है। तो जैसे ही उल्टा क्रम छापेंगे तो अपना करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो REGNIFYDAL जो ये लेडी फिंगर है दोस्तों, ये अपना क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इन क्वेश्चनों को लगा लेना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो क्या करता है दोस्तों, सार्थक क्रम दर्शाता है। हमें इस सार्थक क्रम के बारे में ही दोस्तों डिस्कस करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रुई लाएंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले रुई लेंगे। रुई लेने के बाद क्या करेंगे सर, तो रुई लेने के बाद हम करेंगे उसको धागा बनाएंगे। क्या करेंगे, धागा बनाएंगे। ठीक है सर, धागा बन गया। धागा बनाने के बाद क्या करेंगे, तो धागा बनाने के बाद हम उसमें बुनाई का काम शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, बुनाई शुरू कर देंगे। बुराई नहीं करेंगे, बुराई करना गलत बात है, बुनाई करेंगे। और बुनाई करते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना कपड़ा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो ये कपड़ा बन गया। तो अब देखिए 24-13 कहाँ पर है, तो 24-13 तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मेरे को नजर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24-13 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये मिसिंग नंबर निकालने हैं कि 25 और 36 में ऐसा क्या रिलेशन है, 11 बन गया। 49 81 में ऐसा क्या रिलेशन है, 16 हो गया।
16 और 64 का ऐसा क्या रिलेशन होगा कि एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन अगर इजी वे में सोल्व करवाऊँ तो देखिए सीधा सा यही बात है कि देखिए जब तुम 25 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 का रूट करने पर सर 5 आता है, कितना आता है 5 आता है। तो इसी प्रकार जब तुम 36 का रूट करोगे तो जब तुम 36 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 प्लस 5 को जब तुम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 है क्या, बिल्कुल सर है। जब तुम 49 का रूट करोगे तो ये लीजिए 49 का रूट कितना आता है, तो सर 7 आता है। 7 है क्या, नहीं है। तो अब देखिए 81 है, 81 का जब तुम रूट करोगे तो कितना आएगा, तो सर 81 का रूट करते ही 9 आएगा। तो 7 और 9 को जब तुम आपस में ऐड करोगे तो इन जब दोनों को जब तुम प्लस करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 है क्या, बिल्कुल सर है। तो अब आगे देखिए 16 का जब तुम रूट करोगे, 16 का रूट करते ही कितना आ गया, तो सर 16 का रूट करते ही कितना आ गया, 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। जब तुम 64 का रूट करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 प्लस 4 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 ऑप्शन में कहीं है क्या, बिल्कुल सर 12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो ये 12 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये 12 ही दोस्त क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी और कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले देखिए जब भी बात सूर्य की आ जाए दोस्तों तो हमेशा किस दिशा में चलना है, तो पूर्व दिशा में चलना है जब हमें सूर्य की ओर चलाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर दक्षिण का ज्ञान लेंगे। तो देखिए ऊपर है उत्तर, नीचे है क्या है दोस्तों, दक्षिण। इस साइड क्या है दोस्तों, पूर्व, और इस साइड क्या है, पश्चिम है। तो अब हम क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हम इसको सोल्व करेंगे। जरा गौर से देखिए, इसने क्या कहा है कि रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ से इस रीता को सूर्य की ओर हमने पूर्व दिशा में चलाया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ गई। अब बाईं ओर मुड़ना है दोस्तों, नीचे दाईं ओर है, ऊपर क्या है, बाईं ओर है। तो ये लीजिए ऊपर बाईं ओर मुड़ गई, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ गई दोस्तों। अब क्या है, इस साइड गए तो दाईं ओर, इस साइड आए तो बाईं ओर। यहाँ देखिए हमने इस साइड ले लिया, किस साइड, ये लीजिए सर बाईं ओर ले लिया। बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। तो अब देखिए अब किस साइड है, हम इस साइड है। नीचे अगर आएंगे तो दोस्तों बायां हो जाएगा, मगर अगर ऊपर चले जाएंगे तो ये लीजिए ऊपर जाते ही क्या हो गया सर, ये अपना दायां हो गया। तो हमारा मुख किस दिशा में है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो देखिए हमारा मुख इस दिशा में है, कहाँ पर है, ये जो एरो का निशान है, इस एरो के निशान के अकॉर्डिंग ही हमारा मुख है। तो हमारा मुख अब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है। ये थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख अब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। चुनिए चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो वह विकल्प देखना है हमें। जो अन्य से भिन्न है तो कौन सा भिन्न है, देखिए। तो देखिए सबसे पहले एफ से आई की तरफ चलिए, क्या हुआ, +3 हुआ। फिर दोस्तों आई से जे की तरफ चलिए, +1 हुआ, और जे से के एल तो क्या हो गया, +2 हो गया। इसमें देखिए क्या है, +3 है, फिर क्या है, +1 है, फिर क्या हुआ, +2 हुआ। यहाँ भी तुम देखोगे दोस्तों तो +3 है, फिर दोस्तों +1, और फिर आई जे तो +2 हो गया। अब यहाँ देखिए एन ओ पी तो +2 हो गया, पी से क्यू +1 हो गया, क्यू से आर और एस +2 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 थी दोस्तों क्या है, अपना भिन्न हो गया, क्योंकि सभी में +3 +1 +2 +3 +1 +2 है, और इसमें +2 +1 +2 है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।